अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 12 किया था एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 13 ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। वैसे तो हर टॉपिक जो मैंने पढ़ाया वो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने सेशन के स्टार्ट में ही कहा था कि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है इस सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर वो चैप्टर नंबर 14 होता है। ठीक है, सबसे लेंथी चैप्टर भी चैप्टर नंबर 14 ही है। आप देख लीजिए 13th लेक्चर है और हमारा चैप्टर तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद भी टॉपिक्स बाकी हैं और काफ़ी लेंथी टॉपिक्स बाकी हैं इसके बाद भी। ठीक है, तो बहरहाल आज का जो टॉपिक है वो सेक्शन बी में भी आता है मोस्टली, और किसी के साथ मतलब सवाल अगर एक मिला दें तो सेक्शन सी में भी आ सकता है। बहरहाल टॉपिक का जो नाम है बच्चों वो है मोशनल ईएमएफ। कोई नई चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, सारे वही कॉन्सेप्ट हैं जो आप पिछले लेक्चर्स में सुनते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं। सही है बेटा, तो हमारा जो टॉपिक आज का है वो है क्या, मोशनल ईएमएफ। ईएमएफ जानते हो क्या होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज़ करवाने के लिए मैं एक इंट्रो दे दूं कि ईएमएफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, ज़रा पहले हेडिंग पे गौर करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं कि मोशनल ईएमएफ होती क्या है। अच्छा जनाब, टॉपिक का नाम है मोशनल ईएमएफ। तो ईएमएफ पहले डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं मोशनल के ऊपर। मोशनल के ऊपर आना कोई मसला नहीं है इतना, मोशनल तो बहुत ही बच्चों वाली बात है। मोशन मतलब होता है कि मूवमेंट के, मूव करने वाली चीज़। अच्छा जनाब, ईएमएफ क्या होती है? ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सब जानते हैं ये बात, चैप्टर नंबर 13 में मैं बहुत डिटेल में पढ़ा कर आया था आप लोगों को। सही है, बहरहाल ऐसी फोर्स जो चार्जेस को फ्लो करवाए अराउंड अ कंप्लीट सर्किट क्या कहलाती है? वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। सही है बेटा, अब देखें ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस टॉपिक में फिर दोबारा से क्यों पढ़ाई जा रही है, डिफरेंट नाम के साथ क्यों पढ़ाई जा रही है वही चीज़, लेकिन क्योंकि इसको ईएमएफ का नाम मोशनल ईएमएफ इसलिए दे दिया कि अभी हम इस चैप्टर में एक नया टॉपिक पढ़कर आए इंड्यूस ईएमएफ के नाम से, कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है। इंड्यूस ईएमएफ बता दूं क्या होती है, आपको बहुत अच्छे से याद था कि जब भी कोई कंडक्टर या वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम मुसलसल चेंज करते रहें, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को मुसलसल चेंज करते रहें, तो उसके अंदर एक ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती थी उसको आप कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। अगर वो कंडक्टर या वो वायर जो है वो एक क्लोज लूप के अंदर है तो उसमें से करंट भी फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा तो वो करंट क्या कहलाएगा आपके पास? इंड्यूस करंट कहलाएगा। तो जो इंड्यूस ईएमएफ है ना, वही आपके पास क्या है? मोशनल ईएमएफ है। क्यों? इसलिए ये ऐसा समझ लें कि कोई भी कंडक्टर है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, वो मूव कर रहा है किसके अंदर? एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उसके अक्रॉस पर एक तुम्हें जाहिर होगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या जाहिर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जाहिर होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस जाहिर होगा उसके अक्रॉस एंड पर, अक्रॉस इट्स एंड, तो वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है? मोशनल ईएमएफ कहलाता है। ठीक हो, इंड्यूस ईएमएफ क्या थी? अगर कंडक्टर रुका हुआ है तो सिंपल सी बात है इंड्यूस ईएमएफ है, लेकिन अगर कंडक्टर घूमना शुरू हो जाए तो उस इंड्यूस ईएमएफ का नाम क्या बन जाता है? मोशनल ईएमएफ बन जाता है। ये इंड्यूस ईएमएफ है, उसका नाम क्या बन जाता है? मोशनल ईएमएफ बन जाता है। कब? जब कंडक्टर जो है वो क्या हो रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा किसके अंदर? आपके पास किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, हम पढ़कर आए थे वो टॉपिक ना, टॉर्क जब प्रोड्यूस हो जाएगा किसी भी कॉइल के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो इसके एंड पर जो ईएमएफ आ रही होगी इंड्यूस ईएमएफ, दैट इंड्यूस ईएमएफ इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। समझ आई बात ये वाली? देखो अब डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, बना कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लिख लेते हैं डेफिनेशन को, हेडिंग डाल लेते हैं पहले डेफिनेशन की, और डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी कि एक कंडक्टर रखा हुआ है कहाँ पर? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। व्हेन अ कंडक्टर, या मूव कर रहा है, सॉरी बोल के, व्हेन अ कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हो रहा है? कंडक्टर जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अ पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे तुम क्या देखोगे, a potential difference appears across एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है कहाँ आ जाएगा? appears across its ends। ठीक है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? दिस पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास अपेयर हुआ, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। क्या कहलाता है बेटा? ये
मोशनल EMF कहलाता है। समझ आ गई बात ये वाली? सही है यहाँ तक मामला? तो ये तो हो गया आपके पास, ये तो हो गया आपके पास क्या डेफिनेशन हो गई मोशनल EMF की। लेट्स सपोज ये एक कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, मेरा ये वाला हाथ और ये वाला हाथ जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, एक मैग्नेट्स हैं, और इसके बीच में क्या हो रहा है, कंडक्टर ऐसे घूम रहा है। तो कंडक्टर ऐसे घूम रहा है तो इसके अक्रॉस एंड्स के ऊपर, इसके एंड के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड मोशनल EMF। समझ आ गई बात? एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं इसकी बेटा। देखो एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी, आसान सा टॉपिक है, इतनी मुश्किल बात नहीं है, इजीली जो है आपको याद भी हो जाएगा ये। इसके बाद जो है हम करेंगे अपना एक नया टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टॉपिक रहेंगे इसके बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े टॉपिक हैं। कौन से? एक ऐसी AC जनरेटर और एक आपके पास हो जाता है चार्ज रे ट्यूब, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हमने करने होंगे, इस लेक्चर के बाद करेंगे इंशाल्लाह। और हो सकता है कि इसके बाद हमें ज़रूरत ही ना पड़े करने की, शायद फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाए, हम उसी में निपटाएं फिर। बहरहाल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमने एक वायर कंसीडर किया, कंसीडर अ वायर इन अ कंडक्टर, या इन अ कंडक्टर नहीं होती है, वायर भी कंडक्टर ही है ना, सही है। हमने एक वायर कंसीडर कर लिया ऑफ लेंथ L, कंसीडर वायर ऑफ लेंथ L, ऑफ लेंथ L प्लेस्ड परपेंडिकुलरली, क्योंकि आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर जब रखा हुआ होता है तो मैक्सिमम फोर्स लग रही होती है, ठीक है ना। कंसीडर वायर ऑफ लेंथ पर प्लेस परपेंडिकुलरली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जनाब, तो आ जाओ मैं आगे दिखाता हूँ तुम्हें। मैं फर्ज कर लो कि तुम्हारे पास, क्योंकि आप जानते हैं वायर भी सिलेंड्रिकल शेप होता है ना, तो ये आ गया बेटा, यूँ दिखा देता हूँ तुम्हें मैं। देखो भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ गया एक तुम्हारे पास नॉर्थ पोल, ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास एक और मैग्नेट जिसका तुम्हारे पास साउथ पोल रखा हुआ है, सही है भाई। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है ये रखा हुआ बीच में तुमने एक वायर जो कि सिलेंड्रिकल शेप है, ये कंडक्टर मान लो, कुछ भी कह सकते हो, सही है जनाब। होगा क्या, इसकी फोर्स इस तरीके से होगी, कुछ फोर्सेस लग रही होंगी इसके ऊपर जनाब, सही है। और जो इसकी लेंथ होगी वो लेंथ क्या होगी इसकी, ये आ गया एक वायर, ठीक है, एक कंडक्टर के अंदर वायर है, सिर्फ वायर, दोनों बातें सही हैं। और इसकी लेंथ क्या है, L है, ठीक है भाई। ये सिलसिला है आपके पास। अब कहा क्या था कि इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। चैप्टर नंबर 12 आपने नहीं पढ़ा, लेकिन मैट्रिक में पढ़कर आए थे आप। अभी फिलहाल में चैप्टर नंबर 12 नहीं पढ़ा, जिन्होंने पढ़ लिया उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको नहीं पता होगी ये बात। इंशाल्लाह जब चैप्टर 12 पढ़ेंगे आप लोग, और जो पढ़ चुके हैं वो जानते हैं ये बात कि देखें, नहीं पढ़ा अगर जैसे चैप्टर 12 मैट्रिक में पढ़कर आया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब कहने का ये हुआ मेरा बेटा कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है आपके पास वर्क अपॉन चार्ज के, ठीक है। मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं या फिर मैं इंड्यूस EMF बोलूं, या फिर मैं क्या बोलूं, इंड्यूस EMF बोलूं, या मैं इसी इंड्यूस EMF को कह दूं कि भाई ये क्या है, मोशनल EMF है, तो बातें सही है बिल्कुल एकदम। सबका फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही होगा, W अपॉन Q, ठीक है, कि वर्क अपॉन चार्ज। समझ आ रही है बात ये वाली, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 तुम्हारे पास। समझ आई बात ये वाली। देखो भाई, ये सिलसिला हो गया। उसके बाद फिर तुम्हें क्या चाहिए होगी, तुम जानते हो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क हम जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है भाई। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो होती है तुम्हारे पास, तो F
तुम पढ़कर आए हो बिल्कुल चैप्टर की स्टार्ट वाली डेरिवेशन के अंदर कि जब भी कोई चार्ज जो है, अगर सिंगल चार्ज की बात करूँ तो नंबर ऑफ चार्जेस होंगे ना बेशुमार, ठीक है। अगर मैं सिंगल चार्ज की बात करूँ तो मेरा बेटा आप जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और डिस्टेंस तुम्हारे पास क्या होगा, डिस्टेंस तुम्हारे पास होगा एस से तुम डिस्टेंस को शो करते हो, और कितना डिस्टेंस कवर करेगा कोई भी चार्ज यहाँ पे, जितनी लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेंथ ऑफ वायर है, उतना करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वर्क डन बाय अ चार्ज इज, अब तुम क्या लिख सकते हो, तुम लिखोगे वर्क डन बाय अ चार्ज इज, वर्क डन बाय अ चार्ज इज W इक्वल टू एफ डॉट एस, W इक्वल टू एफ डॉट एस। बात समझ में आई ये वाली, ठीक है। और मैक्सिमम वर्क कब होगा, मैक्सिमम वर्क आपके पास आप जानते हैं कि कब होता है, जब आपके पास एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो, तो उस वक्त क्या होगा, मैक्सिमम वर्क बन जाएगा। मैक्सिमम वर्क क्या होता है, एफ एस होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम मैक्सिमम वर्क की कंडीशन ही लेते हैं, हम एरोज नहीं लगाते, हम मैक्सिमम वर्क की कंडीशन लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर रखा हुआ है ना। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, एफ एस फर्ज कर लो कि तुम्हारे पास क्या है जनाब, वर्क डन है। फिर हम ये बात भी जानते हैं कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज इज, क्या लगती है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये लगती है फोर्स, सही है जनाब। और परपेंडिकुलर रखा हुआ है कंडक्टर जो है, वायर जो है, तो तुम्हारे पास बेटा एंगल कितना हो जाएगा, एंगल तुम्हारे पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यू नो दैट कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो फोर्स क्या हो गई, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी हो गई, F इज इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू वी बी हो गया, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। समझ आई बात, ये तो आ गई तुम्हारे पास फोर्स, ये क्या आ गई, फोर्स आ गई। उसके बाद द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ चार्ज, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ चार्ज किसके बराबर होगा, S इज इक्वल्स टू एल के बराबर। तो क्या लिख दोगे, S इक्वल्स टू एल के बराबर तुम्हारे पास क्या हो गया, S इक्वल्स टू एल के बराबर आ गया चार्ज तुम्हारे पास, सॉरी डिस्टेंस तुम्हारे पास। अच्छा जनाब, उसके बाद हमें F की वैल्यू भी मिल गई, हमें S की वैल्यू भी मिल गई। अब क्या करें, इस F की वैल्यू को और S की वैल्यू को इसमें पुट कर दें, ठीक है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम ही दे देता हूँ, बल्कि ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैं इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F एंड S इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये देखिए क्या लिखा आपने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F एंड S इन इक्वेशन नंबर 2, ये आ गई तुम्हारे पास इक्वेशन 2 में वैल्यू। तो बेटा अब क्या बन गया फॉर्मूला बन गया, W इज इक्वल्स टू क्यू वी बी इंटू एल। समझ आई बात ये वाली, क्यू वी बी इंटू एल बन गया। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या कहलाएगी, इक्वेशन नंबर 1 क्या कहलाएगी, आइए देखते हैं जनाब। Now putting the value of W in equation number 1, then equation 1 becomes क्या बन गई बेटा, induced EMF is equals to क्यू वी बी इंटू एल ओवर क्यू। समझ आई बात। अब न्यूमरेटर में भी क्यू मौजूद, डिनोमिनेटर में भी क्यू मौजूद, तो क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये देखिए क्यू से क्यू क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल, क्यू से क्यू हो गया कैंसिल, ठीक है भाई। अब देखिए हम लिख सकते हैं, हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया बेटा बी वी एल। और अगर एक बात और वो ये कि v तुम्हारे पास वेलोसिटी, b तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड, l तुम्हारे पास लेंथ, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते
कहाँ पर बेटा, फोर्स में हम साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता इंड्यूस EMF इज इक्वल्स टू BVL साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला भी बिल्कुल ठीक है, कौन सा वाला जो अभी ड्राइव किया हमने, इंड्यूस EMF इक्वल टू BVL। और अगर मैं यहाँ पर जो है एंगल को यूज़ नहीं करता तो ये क्या होता, QVB साइन थीटा होता। ठीक है, अच्छा जनाब, तो यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारे पास, यहाँ भी आ जाता साइन थीटा, इस जगह पे साइन थीटा आ जाता, यहाँ भी साइन थीटा आ जाता, यहाँ भी क्या आ जाता, साइन थीटा आ जाता। तो मैं इस चीज़ को यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ नीचे, हालांकि यहाँ पे डेरिवेशन ख़त्म हो गई। इसके बाद आप चाहें तो और लगाकर ऐसे कर लीजिएगा मामले को कि जनाब ऐसे लिख लीजिएगा, और इंड्यूस EMF, सॉरी मोशनल EMF यहाँ भी हमने इंड्यूस लिख दिया है बाय मिस्टेक, इसको सही कर लेते हैं बेटा, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ भी आ जाएगा मोशनल EMF, वहाँ भी आ जाएगा मोशनल EMF, बात एक ही है, बस नाम डिफरेंट है और कोई इसके अलावा फ़र्क इसमें मौजूद नहीं है। ये बन गया मोशनल EMF, तो यहाँ भी आप क्या लिख देंगे, मोशनल EMF। मोशनल EMF इज इक्वल्स टू BVL साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे आपका टॉपिक जो है मोशनल EMF का ख़त्म हो गया बेटा। 2 सेकंड दे रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लें और आगे बात करते हैं। आई होप हो गया, हमने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा बेटा, उसके बाद जो हमने करना है, हम जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो इंशाल्लाह होगा AC जनरेटर का। हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है कि इसके बाद फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी हम आप लोगों की। ठीक है, तो जितना मुमकिन होगा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसमें हम AC जनरेटर का इंट्रोडक्शन तो एटलीस्ट दे देंगे, वर्किंग प्रिंसिपल और डिस्कस कर लेंगे और कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर लेंगे। हाँ, उसकी डेरिवेशन वगैरह जो है फिर कंटिन्यू करेंगे हम नॉर्मल क्लासेस के अंदर। तो जितना मुमकिन होगा हमारे लिए नेक्स्ट क्लास में AC जनरेटर को हम देख लेंगे बेटा। ये वाला टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो गया। यहाँ पर कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, हमेशा की तरह ये बात कहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग सब मौजूद हैं, वहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया आप लोगों ने। कोई स्टेप में प्रॉब्लम आता है उसको मार्क कीजिए, मुझे सेंड कर दीजिएगा एज सुन एज़ पॉसिबल। जब मुझे सहूलत होगी मैं आप लोगों को जो है वो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। ठीक है बेटा, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।